जी हाँ, ये बात पूरी तरह सत्य है कि 6500 पद यानी कि लगभग कम से कम 6500 पदों के ऊपर जो है बिहार लाइब्रेरियन बहाली जो है आपके द्वारे खड़ी है, वो दस्तक दे रही है। आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचता है तैयारी करने के लिए, क्योंकि एक बहुत लंबा इंतज़ार, लगभग 17 वर्षों के इंतज़ार के बाद अब बहाली आपके सामने है। और ये बात भी तय है कि अब अगली बहाली जो है, यानी कि इस बार अगर आप इसके अंदर सेलेक्ट नहीं होते हैं या ये मौका आप किसी प्रकार से छोड़ देते हैं, तो अगले फिर 5 से 10 साल का आपको इंतज़ार ज़रूर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा हम काम करें, इसलिए आपको निश्चित तौर पे लगातार शिद्दत के साथ आपको आज से ही लग जाना चाहिए और अपनी तैयारी करनी चाहिए। जब तैयारी करते हैं तो एक सवाल जो हमारे मन में आता है कि कौन अप्लाई कर सकता है? क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ? तो आज के इस वीडियो के अंदर जो है हम इसी प्रकार से बात करने वाले हैं कि कौन-कौन एलिजिबल है। 2 महत्वपूर्ण बातें हैं, अगर ये 2 बातें आपके दिमाग में हैं या आप इन 2 क्राइटेरिया के ऊपर जो है आप खरे उतरते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको अगले ही पल यानी कि अगले 5 मिनट बाद जो है, ये जैसे ही वीडियो समाप्त होगा, आपको अपनी तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए, क्योंकि इतना लंबा इंतज़ार और इंतज़ार के बाद जो है आपको मौका बिल्कुल भी नहीं खोना है। मैं पहली चीज़ देखिए यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर आपके 38 जिले हैं, 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके, ओके? और इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आप देखें सभी स्कूल वाइज़ जो है आपके पदों की संख्या कैलकुलेट कर ली है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 6000 से लेकर 7000 के मध्य आपके पद बनते हैं और उसमें से भी आपको 6500 पदों पर जो है वैकेंसी का वादा किया गया है। लेकिन ये मान के चलें कि पद की संख्या आपकी इनसे डेफ़िनिटली इनसे ऊपर जाएगी और पदों की संख्या आपकी बढ़ेगी। 2 क्राइटेरिया, सबसे पहली शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं क्या, यानी कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, तो मैं आपको बता दूँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर 2 चीज़ें आपको देखनी है। पहली चीज़ आप ये कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, यानी कि आप जो है ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए और ग्रेजुएशन के अंदर भी आपके पास, चाहे आपका जैसे बीए है, बीकॉम है या आपने बीएससी कर रखा है, बीटेक कर रखा है, आपका 3 साल का जो पाठ्यक्रम है ग्रेजुएशन का, बैचलर डिग्री आपके पास होनी ज़रूरी है। ठीक है? जिसको हम लोग स्नातक कहते हैं। तो स्नातक लाइब्रेरी साइंस वाला नहीं, आपका नॉर्मल आपका जो स्नातक है 3 साल का होना चाहिए। उसके बाद लाइब्रेरी साइंस, क्योंकि लाइब्रेरियन की डिग्री आपके पास यानी कि लाइब्रेरी साइंस की है, तो लाइब्रेरी साइंस के अंदर आपके पास डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर डिप्लोमा नहीं लिखा है, यहाँ पर आपके पास डिग्री लिखा है। तो जिन किन्हीं भी लोगों के पास डिग्री है, तो वो आप निश्चिंत हो जाइए, आप कर सकते हैं। और डिग्री के अंदर भी आपको बता दूं, यानी कि बीलिब मिनिमम है, और अगर आपने एमलिब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बैचलर्स डिग्री यानी कि बीलिब से कम नहीं, बैचलर्स डिग्री आपके पास है, तो आप निश्चित तौर पे आप एलिजिबल है। आप इस एग्जाम को आप दे सकते हैं। एग्जाम के बारे में फिर एक सवाल और मन में आता है कि सर एग्जाम कब होगा, तो मैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आपका अगस्त तक आपका एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम ये कंप्लीट होगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि सितंबर ये आपका एक महीना चलता है सितंबर, और सितंबर के महीने में आपका इलेक्शंस की आचार संहिता आपको लग जाएगी। क्या कहते हैं? इट इज़ आचार संहिता कहते हैं इसको। तो आचार संहिता से पहले, क्योंकि मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आचार संहिता से पहले ये जो कल आपकी न्यूज़ है उसके अंदर भी ये बात कही गई कि सरकार आपसे वादा करे कि इस बार बिहार विधानसभा इलेक्शन से पहले-पहले इस वैकेंसी को कंप्लीट कर लिया जाएगा। मतलब एग्ज़ाम करवा लिया जाएगा, रिज़ल्ट निकल जाएँगे और विद्यालय भी आवंटित कर दिए जाएँगे। तो सरकार इस मूड में है, इसलिए बहुत ज़्यादा समय नहीं, मुझे जब कल न्यूज़ आई थी तो ऐसा लग रहा था कि हाँ ठीक है, अभी थोड़ा समय आपको मिलेगा, लेकिन जिस प्रकार से प्रक्रिया हो रही है और जो हलचल है आपके यहाँ पर, उससे साफ तौर पे स्पष्ट देखा जा रहा है कि आपके पास जो सबसे कम चीज़ है वो आपके पास समय है। अगर आपने समय रहते इस कार्य को कर लिया, तो आप निश्चित तौर पे आप सफलता ज़रूर प्राप्त कर लेंगे। वो मंजिल के करीब पहले पहुंचेगा जो पहले चलना प्रारंभ करेगा। जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा, चाहे वो 4 दिन बाद आए, 10 दिन बाद आए या 15 दिन बाद आए, 15 दिन बाद, तो आपके साथ हज़ारों लाखों लोग जो हैं एक साथ इस मैदान के अंदर होंगे। लेकिन अगर आपने आज से कुछ पहले चलना शुरू कर दिया, तो डेफ़िनिटली निश्चित तौर पे आप आगे होंगे, क्योंकि एक अनुमान के अनुसार अगर मैं आपको पहले बता दूँ, मैंने ये बात पहले भी की है, लगभग 5 लाख बच्चा जो है बिहार के अंदर जो है वो डिग्री वाला है, यानी कि उसके पास जो है लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस का सर्टिफिकेशन है, चाहे वो डिग्री के रूप में हो, डिप्लोमा के रूप में है, कैसे भी हो, तो पुस्तकालय विज्ञान से जुड़ा है, जिसमें 90% बच्चा ऐसा है जो कि डिस्टेंस एजुकेशन वाला है। लेकिन खैर, कंपटीशन के अंदर तो आपके सभी लोग जो है आपके साथ में रहेंगे, इसलिए आपको पहले से चलना प्रारंभ करना पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पर आयु को लेकर जो है ये भी एक असमंज की स्थिति, क्योंकि वैकेंसी जो है इससे पहले अगर आपकी बात करें तो ये वैकेंसी आपकी पहले 2008 के अंदर आपको देखने को मिली थी, जिसको कंप्लीट करते करते 2011 हो गए थे, और 2011 में लगभग 2100, यानी कि आप देखें 2100 पदों के ऊपर ये वैकेंसी थी, और तब जाके ये भर्ती कंप्लीट की गई थी, जिसमें भी संविदा की बात की गई थी। लेकिन उससे पहले एक और महत्वपूर्ण बात, घर बैठे भी आप बिहार लाइब्रेरी की तैयारी कर सकते हैं। आपको मैंने पहले ही कह दिया, मैं 2-3 और बातें आपको जो इस वैकेंसी से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। उससे पहले आप घर बैठे बिहार लाइब्रेरी की तैयारी कर सकते हैं। आप टारगेट अभी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और एप्लीकेशन से आप आज से ही पढ़ना शुरू कर सकते हैं। जो भी, क्योंकि आपका ये एग्ज़ाम जो है, आपका एग्ज़ाम करवाने वाली एजेंसी आपका आपका बीपीएससी है ना।
तो बीपीएससी आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगा और बीपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने आपको कंप्लीटली यहाँ पर ऑनलाइन वीडियो डिजिटल कोर्स आपको दे रखा है। ऑनलाइन वीडियो डिजिटल कोर्स ऐसा है जिसके अंदर आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, तो फिलहाल अभी आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस, जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उसके अगले दिन आपकी लाइव क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रारंभ कर दी जाएगी। इसमें टेस्ट सीरीज भी है, इसमें पीडीएफ है, नोट्स है, डाउट क्लास है, इन सब के बारे में बात करूंगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो 2699 रुपये आपकी यहाँ पर फीस आपको कोर्स दर्शाता है, लेकिन आपको 2699 पे नहीं करना। इसमें डिस्काउंट अभी आपको सिर्फ 1999 यानी कि 1999, 2000 रुपये का मात्र कोर्स है और ये पहले सिर्फ 200 स्टूडेंट यानी कि 200 स्टूडेंट्स के लिए है। आपको अगर आप चाहें तो आप जाके एप्लीकेशन को चेक कर सकते हैं। जिस दिन 200 स्टूडेंट कंप्लीट हो जाएंगे यानी कि ऑलमोस्ट होने वाले हैं, अगर हो जाएंगे तो डेफिनेटली आपका कोर्स का फीस जो है वापस आपका चेंज होकर पहले वाला ही हो जाएगा। एज क्राइटेरिया पे मैं बात कर रहा था आपसे, जहां पर देखिए मिनिमम आपको मैं बता दूं 21 साल यानी कि 21 ईयर्स से आपके 21 साल आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए और अधिकतम एज कितनी है 37 ईयर्स। लेकिन फिर भी आप ये मान के चले कि मैं आपसे बोलूं यहाँ पर 17 ईयर्स यानी कि 17 साल बाद वैकेंसी, 17 साल बाद है। अब कोई भी वैकेंसी जब इतने लंबे समय बाद आती है तो बट ऑब्वियसली बात है कि लोगों की एज तो समय के साथ बढ़ रही है, क्योंकि एज को तो कोई नहीं रोक सकता, हर पल हर सेकंड एज बढ़ती जा रही है। लेकिन वैकेंसी सरकार की तरफ से जो वैकेंसी समय पर आनी चाहिए थी यानी कि 17 साल बाद, अगर इतने लंबे समय बाद वैकेंसी आती है तो अधिकतम यानी कि आप देखिए मैक्सिमम यानी कि 37 ईयर जो एज है उसके अंदर जो बीपीएससी द्वारा जो एज निर्धारित है उसके अंदर आपको निश्चित तौर पर 100% यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। आपको एज क्राइटेरिया के अंदर यहाँ पर डेफिनेटली छूट दी जाएगी। और बिहार के लाइब्रेरी एसोसिएशन के जितने भी लोग हैं उन्होंने भी ये वादा किया है कि निश्चित तौर पे जितने भी साथी है जो इस मुहिम में है, पिछले इतने लंबे समय से जो है आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और उनकी ही बनिस्पत यानी उन्हीं की मेहनत के बदौलत जो है वैकेंसी देखने को मिली है। तो जो संघर्ष में शामिल है यानी कि जब आज उसको जीत मिल रही है, आज जब वो उस चीज का विजेता बन रहा है तो डेफिनेटली उसको बेनिफिट यहाँ पर जरूर मिलेगा। तो आपके लोकल एसोसिएशन ने भी बात कही है, शिक्षा मंत्रालय में भी ये बात पहुंचा दी गई है कि डेफिनेटली अधिकतम आयु के अंदर जो छूट दी जाए तो आप निश्चिंत रहें, आपको डेफिनेटली निश्चित तौर पे आपको इसके अंदर छूट जरूर मिलेगी। ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं क्राइटेरिया, यानी कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं और प्लस साथ में एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं। अगर एज वैसे तो अगर 37 के अंदर अंदर हैं आप तो आपको दिक्कत वाली बात नहीं है, और 37 की भी जो कैलकुलेशन है आपको जो कमिंग ईयर है यानी कि 2025 चल रहा है तो 26 1 जनवरी 2026 तक जो है आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी। तो जब भी वैकेंसी आती है उसमें करंट ईयर को छोड़ते हुए जो है अगले ईयर की 1 जनवरी को काउंट करते हैं ताकि वहां से एज कैलकुलेट की जाए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए इस एज के मामले में। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है कि ये देखिए कोशिश करने वालों की हार नहीं होती निश्चित तौर पे। ये आपके रोहित कुमार है और रोहित कुमार लखीसराय डिस्ट्रिक्ट से है, आपके बिहार से। ये जिसने 2023 का केबीएस का रैंक नंबर 1 है, ऑल ओवर इंडिया फर्स्ट रैंकर है रोहित कुमार, बिहार का स्टूडेंट है। एक बहुत ही साधारण एक मध्यम वर्गीय परिवार का स्टूडेंट है जिसने 92.76% के साथ जो है केबीएस को जीता ही नहीं बल्कि कहते हैं ना कुछ लोग तो मेहनत करके मंजिल तक पहुंचे, ये मंजिल को अपने कदमों में लाने वाले लोगों में से हैं, जहां पर रोहित कुमार ने इतनी मेहनत करी कि मंजिल को अपने कदमों में लेकर आए। जी हाँ, तो अगले बिहार के रोहित कुमार निश्चित तौर पे आप हो सकते हैं और आप में से ही होंगे डेफिनेटली। इसलिए इतनी वैकेंसी, क्योंकि इस बात को मैं पहले ही कह चुका हूं कि देखिए मौका है आपके पास, इतने सालों बाद अगर मौका मिल रहा है तो आपको इसको किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप छोड़ देंगे तो ये लाइब्रेरी साइंस की डिग्री आपकी किसी काम की नहीं रहेगी अगर बिहार में ही रहकर आप नौकरी करना चाहते हैं। हालांकि अभी डोमिसाइल लागू नहीं हुआ है आपका, क्योंकि इसमें डोमिसाइल लागू हो जाएगा तो आप केवल बिहार वाले बच्चे ही दे पाएंगे, लेकिन अभी बिहार के अंदर भी कंपटीशन है और बिहार के अलावा अन्य राज्यों का कंपटीशन भी आप बिहार वालों को सहन करना पड़ेगा। इसलिए आपको थोड़ा सी मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, आपको अपनी एक सीट निकालनी है और निश्चित तौर पे आप अपनी सीट निकाल सकते हैं, घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया ऑनलाइन वीडियो डिजिटल कोर्स के माध्यम से आप कर सकते हैं, और ये मैंने सब कुछ करना है क्योंकि अगर आपको लगता है कि आज से मुझे तैयारी करनी, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक उचित मार्गदर्शन के साथ चलते हैं, एक नंबर 1 प्लेटफॉर्म के साथ चलते हैं तो आपको डेफिनेटली फायदा जरूर होगा। ये टारगेट अभी प्लेटफॉर्म है, ये अभी तो एक नहीं, यानी कि आप चाहे केबीएस की बात करें, एनवीएस की बात करें, राजस्थान की बात करें, यूजीसी एनटी नेट की बात करें, ऐसे कई राज्यों में, पंजाब में, जहां पर हमने फर्स्ट रैंकर्स दिए हैं आपको। और ये रैंकर्स जो है ये बात साबित करते हैं कि हमने टॉप रैंकर्स के साथ साथ आपको कई सारे सिलेक्शन दिए हैं। तो टारगेट अभी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस जो है ये आपका यूट्यूब चैनल भी है और प्लस आपका मोबाइल एप्लीकेशन भी है और नंबर 1 प्लेटफॉर्म है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का। ये केवल आप ही लोगों के प्यार, विश्वास और स्नेह से बना है। ऑनलाइन डिजिटल कोर्स के माध्यम से लाइव क्लासेस आपकी स्टार्टेड हो जाएगी आपकी। अभी फिलहाल रिकॉर्डेड क्लास आपको अवेलेबल है। आप टेस्ट सीरीज के अंदर तीनों ही तरह की टेस्ट सीरीज, आपका यूनिट टेस्ट है, मॉक टेस्ट है और आप प्लस आपका टॉपिक वाइज टेस्ट भी अवेलेबल है, जो आपका
सिलेबस आपका बीपीएससी द्वारा निर्धारित है, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी पीडीएफ्स आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। और ये हिंदी इंग्लिश के पीडीएफ जो है, आप इन नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद आप इनके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। जब बच्चा पढ़ता है तो उसके मन में कई सारे डाउट आते हैं, कई सारे सवाल आते हैं। आप डाउट क्लासेस के माध्यम से, लाइव क्लासेस के माध्यम से आप अपने टीचर से, यानी कि अगर लाइब्रेरी साइंस पढ़ेंगे तो आप मुझसे अपने मन का सवाल पूछ सकते हैं कि सर मुझे यहाँ पर डाउट है, कैसे करना। फिलहाल ये सब कुछ जो है आपको डिस्काउंटेड के अंदर, यानी कि 2699 रुपए की जगह आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है। फिलहाल आपको यहाँ पर 1999 और 1999 रुपए के अंदर जो है आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां पे जाके आप ये कोर्स अपना परचेस कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा मौका आपको शायद फिर मिले या ना मिले। हाँ, अगर आपको लगता है कि स्वयं से तैयारी करनी है, आप अपने हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। आपको लगता है यूट्यूब के ऊपर कई सारी क्लासेस मैंने आपको दे रखी, वहां से आप तैयारी कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये हमारा चैनल जिसका नाम है एलआईएस टारगेट अभी, लाइव इन्फॉर्मेशन साइंस टारगेट अभी, ये चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा भी बिहार लाइब्रेरियन वैकेंसी बहाली से संबंधित अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप निश्चित तौर पे आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आपको जरूर दूंगा। प्लस इंपॉर्टेंट है कि एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए तरीके बता रहा हूँ। ऐप स्टोर पे जाएंगे, या आपके एंड्रॉइड या आईओएस जो भी आपके पास फोन है, इस तरीके का लोगो मिलेगा जब आप टारगेट अभी मोबाइल एप्लीकेशन लिखेंगे। और प्लस ये क्यूआर कोड, इसको भी स्कैन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोई सवाल मन में है, शंका है, ये नंबर है मेरा 78777192, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बेहतर है कि आप मुझे व्हाट्सअप करें। और टेलीग्राम चैनल भी जिसका नाम है आपका एल आई टारगेट अभी, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। लगातार हमारी तरफ से सारी पीडीएफ या महत्वपूर्ण संदेश जो है आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। तो इसलिए दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप आज से ही, इस वीडियो की समाप्ति के बाद ही आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत सारे डेमो वीडियोस दे रखे हैं और फ्री क्लासेस भी वहां पर दे रखी है, आप उनको जरूर जाकर देखें। समझ में आता है, अच्छा लगता है, आपका मन करता है तो उसको कोर्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसा मौका आपको फिर नहीं मिलेगा। और अपनी तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। अति शीघ्र मैं आपको न्यू लाइव बैच की डेट भी अनाउंस करने वाला हूं, कि उस दिन से आपके जो है एप्लीकेशन में नया फ्रेश बिहार लाइब्रेरी का लाइव बैच जो है प्रारंभ किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, शुभ रात्रि।